हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे टेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन। देखो बेटा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो देखो ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और समय से पूर्व से दिया हो और समय से पूर्व से आता हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस जिन्हें कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और समय से पूर्व क्या दे रखा हो, से। समय से पूर्व क्या आता हो, से। ठीक है ना, माने दो चीज़ें हैं सेंटेंस में। पहली बात तो ये है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा। क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे। और इसमें से शब्द और आएगा। कहाँ पर क्या आएगा, से शब्द। क्या आएगा, से शब्द आएगा, वो भी समय से पूर्व आएगा। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि रहा है, रही है, रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, तो बेटा उसमें से शब्द नहीं आता। यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय से पूर्व से भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे आए और उससे पहले से शब्द आए, समय से पहले से शब्द आए, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके रूल्स। तो देखो बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। इसमें बेटा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैज या हैव लगेगी, हैज या हैव। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैज बीन लगा देंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हैव बीन। ठीक है, और आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है, ऐसे रूल नंबर 2 देखो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे उसमें आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो 3 चीज़ें हैं कि यदि रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है और समय से पूर्व से आ रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो इसमें कुछ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना हैज बीन तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है हैव बीन। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी। ठीक है, और रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 कहता है बेटा, निश्चित समय के लिए सिंस तथा
अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टाइम हमारे दो होते हैं इस सेंटेंस में, एक होता है फिक्स और एक फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जब समय निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित, तो हम लगाएंगे सेंस। क्या लगाएंगे, सेंस। और जब फिक्स नहीं होगा टाइम, मतलब जब फिक्स होगा टाइम तो हम सेंस लगाएंगे। जब टाइम फिक्स नहीं है तो हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, तो देखो सबसे अब रूल नंबर 4। अब यहाँ देखो कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, अनिश्चित समय कौन कौन से। देखो, निश्चित समय, तो देखो कभी भी यदि सेंटेंस में सुबह आ जाए, क्या आ जाए, सुबह, दोपहर, शाम, दिनों का नाम, दिन का नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, या वर्ष के नाम, या बजे, एक्सेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि कभी भी सेंटेंस में सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, वर्ष के नाम आ जाए, या बजे आ जाए, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, कभी भी सेंटेंस में यदि ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। कैसा होता है, फिक्स, माने निश्चित होता है समय। समय कैसा होता है, निश्चित। और जब समय निश्चित होता है तो हम लगाते हैं सेंस। क्या लगाते हैं, सेंस। ठीक है, अब देखो अनिश्चित के लिए, देखो अनिश्चित समय कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले घंटा, यदि सब्जेक्ट वो यदि टेंथ में घंटा आ जाए, ठीक है, या आ जाए मिनट, क्या आ जाए, मिनट, या आ जाए दिन, या महीना, या वर्ष, एक्सेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कभी भी सेंटेंस में घंटा आ जाए, मिनट आ जाए, दिन आ जाए, महीना आ जाए, वर्ष आ जाए, सप्ताह आ जाए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी अनिश्चित होती हैं। कैसी होती हैं, अनिश्चित। तो कभी भी ये शब्द आ जाए सेंटेंस में तो वो टाइम हमारा फिक्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, अनिश्चित समय होगा। जब अनिश्चित समय होगा तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, तो एक बार और फिर दोबारा से बता दे रहे हैं। देखो, कभी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए और समय से पूर्व से आ जाए, दो चीज़ें, एक तो रहा, रही, रहे, और एक समय से पहले से आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वो वहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज बीन। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे सेंस, और अनिश्चित समय के लिए हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। और टाइम से पहले लगाएंगे। ठीक है, जब हम टाइम की अंग्रेजी लगाएंगे तो उससे पहले लगा देंगे सेंस या फॉर। ठीक है, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्ष के नाम और बजे, ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो होता है कैसा, निश्चित, माने फिक्स। और अनिश्चित समय होता है घंटा, मिनट, दिन, महीना, वर्ष। अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर जो टाइम है वो फिक्स नहीं होता, तो वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लें, फिर उसके बाद बताते हैं। चलो देखो,
अब देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो बेटा सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव, क्या लगाएंगे, हैज या है। उसके बाद हम लगाएंगे बीन, बीन के बाद हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्या लगाएंगे, आईएनजी। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर, और लास्ट में हम लगाएंगे टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में लगाए करेंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव में से कोई एक चीज़। सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। हैज हैव के बाद हम लगाएंगे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो तो रमेश 2 घंटे से, रमेश 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। रमेश 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रमेश, क्या है, रमेश, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव में से कोई एक चीज़। तो हमारा रमेश क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे, हैज। हैज और हैव के बाद हम लगाते हैं बीन, तो हैज के बाद क्या लगा दी हमने, बीन लगा दी। उसके बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, रीड, READ, रीड। इसमें ING लगा देंगे तो रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग दी बुक, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बुक। अब हमें लगानी सिंस या फॉर। तो बेटा देखो इसमें घंटा आ रहा है 2 घंटे से, कब से, 2 घंटे से घंटा आ रहा है। और मैंने बताया कि घंटा आता है तो वो अनिश्चित समय, फिक्स नहीं होता, कैसा नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता। और जब समय फिक्स नहीं होता तो वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर। तो यहाँ पर लगेगा फॉर, और 2 की लगेगी 2, और घंटे की लगेगी हावर्स, HOURS, हावर्स माने घंटे, HOUR हावर माने घंटा, और 2 घंटे माने प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो H लगेगी, हावर्स, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखो, हम 2 बजे से छत पर सो रहे हैं, हम 2 बजे से छत पर सो रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा वी, क्या लगेगा, वी। अब वी प्लूरल है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव। हैव के बाद हम लगा देंगे बीन, क्या लगा देंगे, बीन, बीन ये रहा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, स्लीप माने सोना, SEEP, स्लीप। उसमें ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ऑन दी, पर आ रहा है ना, तो ऑन दी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, छत माने रूफ, ऑन दी रूफ। जैसे जैसे फॉर्मूला कहता जा रहा है वैसे वैसे धरते जाओ। उसके बाद सिंस या फॉर, तो इसमें आ रहा है बजे, क्या आ रहा है, बजे। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी सेंटेंस में बजे आ जाए, क्या आ जाए, बजे, तो टाइम फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स। और जब टाइम फिक्स होता है तो हम लगाते हैं सिंस, क्या लगाते हैं, सिंस। अब 2 तो 2 o'clock, ठीक है। कभी भी बजे आ जाए तो इस तरीके से लिखना है, जितने बजे से हैं उतने लिख दो, उसके ऊपर डैश लगा दो, फिर ओ, फिर क्लॉक, क्लॉक माने बजना, ठीक है। तो वी हैव बीन स्लीपिंग ऑन द रूफ सिंस 2 o'clock। एक और देखो, वह मैं सोमवार से अपने गांव जा रहा हूँ, मैं सोमवार से अपने गांव जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं माने आई, क्या आएगा, आई। अब आई के साथ हम लगाते हैं हैव, क्या लगाते हैं, हैव। उसके बाद बीन लगाएंगे, आई है बीन। गो माने जाना, और इसमें ING लगा देंगे, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। आई हैव बीन गोइंग टू, आई हैव बीन गोइंग टू माई। अब मैं के साथ अपनी क्या लगती है, माई, क्या लगती है, माई। तो आई हैव बीन गोइंग टू माई विलेज,
अब इसमें सोमवार से जा रहा है, तो क्या है, सोमवार दिन नहीं है, सोमवार दिन का नाम है, क्या है, तो मैंने बताया है कि कभी भी दिन का नाम आए, क्या है, दिन का नाम, सोमवार मंगल बुध ये दे रखा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। कैसा होता है, फिक्स होता है। तो वहाँ पर हम लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मंडे, सोमवार की मीनिंग मंडे। ठीक है, एक और देखो, रमेश सुबह से, रमेश 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा है। रमेश 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा है, तो सबसे पहले किसकी लगाएंगे, रमेश की, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना, हैज या है में से, तो रमेश सिंगुलर इसलिए क्या लगा दिया हमने, हैज, क्या लगा दिया, हैज। हैज के बाद क्या लगाएंगे, बीन, और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना, लिख रहा है, तो WRITE, राइट माने लिख रहा। इसमें ING लगाएंगे, और मैंने आपको बताया कि जब किसी भी वर्ब में लास्ट का वर्ड ई आए, क्या है, ई, तो उस वर्ब में ING लगाते समय ई को उठा देते हैं और ING लगा देते हैं। तो रिटन ए लेटर, एक पत्र की। अब 10 मिनट से, मैंने बताया कि कभी भी सेंटेंस में मिनट आ जाए, क्या आ जाए, मिनट, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट वो सेंटेंस होगा वो फिक्स नहीं होगा, कैसा होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे फॉर 10 मिनट्स, MINUTES। ठीक है, रमेश 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा है, तो रमेश हैज बीन रिटन ए लेटर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, इसके बाद आपको नेगेटिव कराते हैं। चलो देखो, इसके बाद हमारा आएगा बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका जो रूल होगा, तो हैज, हैव, हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, एक ही रूल्स होगा, वो हो गया कि हैज और हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, मतलब बीन जो है वो अपनी जगह पर रहेगी, हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीन आएगी, ना कि बीन के बाद नॉट आएगी। ठीक है, तो जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन, तो उसके बीच में हमें क्या लगानी है, नॉट लगानी है, हैज या हैव के बाद नॉट लगानी है। तो इसको फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हमें लगानी है सब्जेक्ट, क्या लगानी है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या है, हैज या है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या है, फिर हमें लगानी है नॉट, क्या लगानी है, नॉट, हैज हैव के बाद नॉट लगानी है, उसके बाद हम लगाएंगे बीन, क्या लगाएंगे, बीन। ठीक है, हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आएगी बीन, फिर हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है, फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और लास्ट में हम लगाएंगे टाइम। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैज या हैव। हैज लगानी सिंगुलर के साथ, हैव लगानी प्लूरल के साथ। उसके बाद हमें लगानी नॉट, नॉट के बाद आएगी बीन, बीन के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझो। तुम 2 वर्ष से, तुम 2 वर्ष से इस स्कूल में नहीं तुम 2 वर्ष से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, तो सेंटेंस आ गया है तुम 2 वर्ष से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू माने तुम सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें लगानी हैज या हैव, और मैंने बताया है कि प्लूरल सेंटेंस है, क्या सेंटेंस प्लूरल है, तो इसलिए हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है, हैव जो हैव के बाद मैंने बताया है कि क्या लगाते हैं, नॉट, तो नॉट लगा दी। तो यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाना, पढ़ा रहा है, पढ़ नहीं रहा, पढ़ा रहा है, माने टीच, क्या आएगी, टीच। उसमें आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो यू हैव नॉट बीन टीचिंग इन, मैं की क्या आएगी, इन, और इस स्कूल माने इन दिस स्कूल। यू हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब 2 वर्ष से, वर्ष आ रहा है, इसमें वर्ष का नाम नहीं दे रखा है कि 2002 से 2004 तक, कि 2002 से, कि 2005 से, 2006 से, वर्ष का नाम नहीं दे रखा है। इसमें सिर्फ वर्ष दे रखा है कि 2 वर्ष से पढ़ा रहा है। और मैंने बताया कभी भी वर्ष आए तो फॉर लगाते हैं, और वर्ष का नाम दे रखे तो सिंस लगाते हैं। यहाँ पर सिर्फ वर्ष दे रखा है तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है हमारा। तो फॉर 2 की क्या आएगी, 2, और वर्ष की ईयर्स। ठीक है, यू हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। इसके बाद देखो थर्ड, सेकंड, मेरा भाई सन 2005 से कानपुर में रह रहा, 2005 से कानपुर में नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। अगला सेंटेंस आ गया, मेरा भाई सन 2005 से कानपुर में नहीं रह रहा है। ठीक है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर सिंगुलर है, एक है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। तो माई ब्रदर हैज नॉट, फिर बीन, क्या आएगी, बीन। तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन, लिव माने रहना, LIVE, इसमें क्या लगाएंगे, ING। और मैंने बताया किसी भी वर्ग का लास्ट का अक्षर यदि ई है तो ई को हटा देंगे, ING लगा देंगे। लिविंग इन दी कानपुर, लिविंग इन दी कानपुर। तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन लिविंग इन दी कानपुर। अब इसमें सन 2005 से, अब इसमें वर्ष नहीं दे रखा है, वर्ष का नाम दे रखा है कि कौन सी वर्ष से रह रहा है, तो वो 2005 से रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ वर्ष का नाम दे रखा है, इसलिए सिंस आएगी, फिक्स टाइम है। कैसा टाइम है, फिक्स। तो सिंस 2005, सिंस 2005। ठीक है, तो मेरा भाई सन 2005 से कानपुर में नहीं रह रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे माई ब्रदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, क्योंकि सिंगुलर है, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट, उसके बाद बीन लगा दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा, रह रहा है, तो लिव माने रहना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के लिव में उसमें IN जोड़ दी, तो क्या हो गया, लिविंग इन दिस, इन द कानपुर। ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर या सिंस में से सिंस लगा दी, क्यों, क्योंकि वर्ष का नाम दे रखा है, इसलिए निश्चित समय, तो सिंस, और 2005 तो 2005। ठीक है, एक और देखो, वे 3 घंटे से क्रिकेट
नहीं खेल रहे हैं। वे 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो देखो वे क्या आएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब वे क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हैव। तो दे हैव नॉट, दे हैव नॉट, नहीं की क्या आएगी, नॉट। तो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। खेलना, प्लेइंग, PLAY, प्ले, प्ले माने खेलना, इसमें ING लगा देंगे तो प्लेइंग, ठीक है, PLAYING, प्लेइंग। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। अब कब से खेल रहा है, 3 घंटे से। निश्चित है या अनिश्चित है, घंटा आ रहा है। जब घंटा आता है तो क्या हो जाता है, अनिश्चित होता है, टाइम फिक्स नहीं होता। तो इसलिए क्या लगेगी, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। वे 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है नेगेटिव। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब माने हैज और हैव के बाद नॉट लगा देनी है, बाकी का सेंटेंस यूँ की नहीं रहेगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद करना है, तो इसे नोट कर लें, उसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव कराते हैं, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें जो रूल रहेंगे वो देखो। रूल नंबर 1, जब सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो हैज, हैव को सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक है। इसमें ये रूल्स रहेगा कि कभी भी यदि सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आ गया, क्या आ गया, क्या शब्द सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, जो हैज और हैव हम हेल्पिंग में लगाते हैं उसको सबसे पहले लगा देंगे, लेकिन बीन को नहीं लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सिर्फ हैज या हैव को ही सबसे पहले लगाएंगे। जो बीन लगती है वो अपनी जगह पर ही लगी रहेगी, जहाँ पहले लगती थी बाद में भी वहीं पर ही लगेगी, सिर्फ वहाँ से हैज या हैव को उठा के सब्जेक्ट्स के पहले लगा देंगे, ठीक है। तो कभी भी यदि क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो हैज हैव को सबसे पहले लगा देते हैं, और जो बीन है वो अपनी जगह पर ही रहती है। तो फॉर्मूला देखो इसका। फॉर्मूला इसका रहेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे हैज या है, हैज या है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है। सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे, ING। क्या लगा देंगे, ING। और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे सिंस या फॉर,
और लास्ट में सबसे लगाएंगे टाइम, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क। जरूरी है सबसे। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले हैज या हैव में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, और सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़। उसके बाद क्या लगाएंगे? टाइम। क्या लगाएंगे? टाइम। तो एक एग्जाम्पल देख लो अभी। क्या मैं 2 दिन से सो रहा हूँ? क्या मैं 2 दिन से सो रहा हूँ? तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या शब्द सबसे पहले। और कभी भी क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हम हैज या हैव को सबसे पहले लगा देते हैं। तो आई के साथ हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव। तो हैव आई। ठीक है, हैज या हैव में से एक चीज़ लगा दी है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट लग गया आई। उसके बाद बीन लगानी है, तो हमने क्या लगा दी? बीन। ठीक है, बीन के बाद हमने लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो स्लीप माने सोना, SLEEP। उसमें आईएनजी तो आईएनजी। हैव आई बीन स्लीपिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई दे नहीं रखा है। इसमें सो तो रहा है, कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है, ये तो बताया नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है नहीं, तो हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर। अब यहाँ पर हमने क्या लगाई? फॉर क्यों लगाई? हमने यहाँ पर फॉर इसलिए लगाई बेटा क्योंकि यहाँ 2 दिन आ रहा है। अब कौन से 2 दिन है ये तो बताया नहीं, संडे है कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, कौन सा दिन है ये तो बताया नहीं, लेकिन ये बताया सिर्फ दिन है। तो ये टाइम फिक्स नहीं है। क्या नहीं है? फिक्स। और जब टाइम फिक्स नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। तो हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। फॉर 2 days। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो रूल नंबर 2। जब सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य या क्वेश्चन मार्क, चलो ऐसा कर लो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाते हैं। उसके बाद हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, और क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं ये तो आप जानते हो। क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटा क्या, कब, क्यों, कैसे, किसका, कितना, किसे, कहाँ, कौन, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मीनिंग। सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड की क्या लगाते हैं? मीनिंग। उसके बाद हम लगाते हैं हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो। तो बेटा फॉर्मूला रहेगा कि सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड। उसके बाद लगाएंगे हैज या हैव, हैज या हैव। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लगानी है बीन। क्या लगानी है? बीन। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर हमें लगाना है लास्ट में
टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक चीज़ लगा देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर्म में से कोई एक चीज़, और फिर लास्ट में टाइम। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखो एक, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वो सेंटेंस हो गया, देखो तुम रविवार से, तुम रविवार से कहाँ रह रहे हो, तुम रविवार से कहाँ रह रहे हो। तो इसमें कहाँ शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? कहाँ शब्द आ रहा है ना क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इसकी अंग्रेजी लगा दें कहाँ की। और बेटा कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, WHEIR, वेयर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग होगी। उसके बाद हैज या हैव, तो तुम आ रहा है, और तुम बेटा प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल, इसलिए हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव। तो वेयर हैव, सब्जेक्ट लगाना है तुम, यू, वेयर हैव यू बीन, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बीन, सब्जेक्ट के बाद बी। वेयर हैव यू बीन, रहना माने लिव, और इसमें आईएनजी जोड़ देना तो लिविंग, वेयर हैव यू बीन लिविंग। अब रविवार से, दिन का नाम दे रखा है, दिन का नाम दे रखा है, कौन सा दिन है? रविवार। कौन सा दिन है? रविवार, इसलिए सिंस लगाएंगे, फिक्स टाइम है, सिंस संडे, सिंस संडे। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डे डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, तो क्या करेंगे? अगर सबसे पहले क्या शब्द पहले आ रहा है, सेंटेंस के क्या शब्द पहले आ रहा है सबसे, तो कुछ नहीं करना, हमें हैज या हैव को सबसे पहले लगा देना है। हैज या हैव को क्या लगा देंगे? सबसे पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, या फिर टाइम। जैसे क्या, मैं 2 दिन से सो रहा हूँ, तो क्या शब्द पहले आ रहा है, इसलिए क्या लगा दिया हमने? हैव पहले, फिर आई, बीन, स्लीपिंग, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर फॉर लगा दी, 2 डेज लगा दिया। ठीक है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, कहाँ पर आए? बीच में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, उसके बाद हम लगाते हैं हैज या हैव। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक चीज़ लगानी है, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? बीन। क्या लगाना है? बीन, और बीन के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर्म में से कोई एक चीज़, लास्ट में टाइम। जैसे तुम रविवार से कहाँ रह रहे हो, तुम रविवार से कहाँ रह रहे हो, तो कहाँ की मीनिंग लगेगी? सबसे पहले वेयर, क्यों? कहाँ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए वेयर, फिर हैव लगेगी। क्या लगेगी? हैव, क्योंकि प्लूरल है, तुम्हारा है, तो वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस संडे, तो वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस संडे। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद 2-4 कराते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको घर के लिए दे देंगे सेंटेंस। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो कुछ एग्जाम्पल देख लो, और जैसे कि हम 5 घंटे से क्या
कर रहे हैं, हम 5 घंटे से क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या शब्द सबसे पहले, क्या शब्द बीच में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, बीच में। यदि पहले आता तो हम हैज या हैव को पहले लगा देते, इंट्रोगेटिव हो जाता। लेकिन क्या शब्द पहले ना आते हुए क्या शब्द बीच में आ रहा है, इसका मतलब है डबल इंट्रोगेटिव है। क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो क्या की लगेगी, वॉट। क्या लगेगी, वॉट। हम की क्या लगेगी, हैव, क्योंकि हम आ रहा है ना, तो इसलिए प्लूरल है, इसलिए हैव लगा दिए। क्या लगा दिए, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वी। क्या लगाएंगे, वी। वॉट हैव वी बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। और बीन के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, करना, तो डू। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो वॉट हैव वी बीन डूइंग। 5 घंटे से माने फॉर, घंटा आ रहा है ना, जब घंटा आता है तो फॉर होता है। क्या होता है, फॉर। फॉर लगाते हैं, फॉर 5 hours। ठीक है। और देखो, राम 30 मिनट से स्कूल जा रहा है। राम 30 मिनट से स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले, अब ये अफर्मेटिव है ना, क्योंकि इसमें नहीं शब्द भी नहीं आ रहा और क्वेश्चन वर्ड भी नहीं आ रहा, तो कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले लगाएंगे राम की। क्या लगाएंगे, राम। और राम सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। तो राम हैज बीन, राम हैज बीन। अब जाना की क्या होती है, गो। और गो में क्या लगा देते हैं, आईएनजी। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब 30 मिनट से मिनट आ गई तो अनिश्चित समय, यानी कि फिक्स नहीं है, तो फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से। एक और देखो, ये लड़कियां सुबह से गीत नहीं गा रही हैं। ये लड़कियां सुबह से गीत नहीं गा रही हैं। अब देखो, इसमें नहीं शब्द आ रहा है, यानी कि नेगेटिव है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। तो नेगेटिव जब सेंटेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये लड़कियां। कौन गीत नहीं गा रही हैं, ये लड़कियां। लड़कियां नहीं, ये लड़कियां। तो ये लड़कियां की मीनिंग लगी सबसे पहले, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। ठीक है, हैव, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इसलिए क्या लगाएंगे, हैव। तो दीज गर्ल्स हैव नॉट, दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन। है जी, आपके बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। तो दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन सिंग, और इसमें आईएनजी लगा दी तो सिंगिंग। दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन सिंगिंग दी सॉन्ग सिंस। सिंस क्यों लगाई, क्योंकि सुबह से। और जब सुबह आता है सेंटेंस में तो हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस। तो दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक और देखो, क्या वह लड़का 4 बजे से नदी में नहा रहा है। क्या वह लड़का 4 बजे से नदी में नहा रहा है। तो इसमें क्या शब्द पहले आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। और कभी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है तो हम हैज या हैव को पहले लगा देते हैं सबसे। क्या लगा देते हैं, सबसे पहले। तो इसमें क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा, हैज। क्यों, क्योंकि वह लड़का सिंगुलर है, वह लड़का सिंगुलर है। तो हैज दैट बॉय, हैज दैट बॉय। नदी में कौन नहीं नहा रहा है, वह लड़का, वह लड़का। तो वह लड़का की सबसे पहले लगाएंगे तो वह की दैट और लड़का की बॉय। ठीक है ना। तो हैज दैट बॉय बीन, नेगेटिव नहीं है जी, ठीक है। हैज दैट बॉय बीन बाथ, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो बाथिंग इन द रिवर।
ठीक है। हैज दैट बॉय बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस, क्योंकि बजे आ रहा है सेंटेंस में, क्या आ रहा है, बजे, और जब बजे आ जाता है तो समय हमारा फिक्स होता है। कैसा होता है, फिक्स, निश्चित। तो सिंस 4 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, करें तो वैसे कर लें, अच्छा रहेगा। उसके बाद हम आपको घर के लिए देते हैं। ठीक है, पहला देखो, वह 2 दिन से कमरे में क्या कर रहा है। रजनी दोपहर से खाना पका रही है। हम 10 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। क्या हरी 1 घंटे से चाय पी रहा है। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस हैं जिससे कि आप घर से बना के लाओगे, जिससे कि आपकी अच्छी तरह से क्या हो जाए, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज का टेंस यहीं पर समाप्त होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हम आपको नया सेंटेंस सिखाएंगे जो होगा पास्ट का। प्रेजेंट के 4 सेंटेंस आपके खत्म हो चुके हैं, अब आपके आएंगे पास्ट के सेंटेंस। कौन से आएंगे, पास्ट के भी 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कल होगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।